रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हैं लोग। कल बेकाबू भीड़ ने मंदिर में एंट्री के लिए तोड़ दी थी बैरिकेड। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए बाराबंकी पुलिस की अपील। धक्का मुक्की और अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस ने भक्तों से आज नहीं आने का किया आवेदन। अयोध्या में लगातार बढ़ रही श्रद्धालु की भीड़। 23 जनवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन। कल बेकाबू भीड़ में दबकर एक श्रद्धालु के घायल होने की खबर। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ की बहुत लंबी है कतार। घंटों बैठकर करना पड़ रहा इंतजार। लाइन में खड़े खड़े थकने के बजाय आराम से बैठकर प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालु। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के छूटे पसीने। गैप मैनेजमेंट के जरिए 100 बैरिकेड लगाकर हो रही भीड़ का नियंत्रण। मंदिर का उद्घाटन होते ही अयोध्या में उमड़ने लगे श्रद्धालु। मंगलवार को 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दर्शन करवाने के लिए 8000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लगी हुई है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। टिकट खिड़की पर भारी भीड़ को कम करने के लिए लगाई गई है मशीन। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन स्टेशन पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पर लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया ने कहा कि लोग धैर्य न खोएं। भीड़ ज्यादा होने के चलते करना पड़ेगा इंतजार। सभी को होंगे दर्शन। गर्भगृह के अंदर भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही पर यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की नजर। भक्तों की व्यवस्थित आवाजाही की निगरानी के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। राम मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार खुद राम मंदिर गर्भगृह में मौजूद होकर व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को याद कर भावुक हुए हनुमानगढ़ी के संत राजूदास। उन्होंने कहा कि सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की भी दोबारा स्थापना हुई। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के पास श्रद्धालुओं की भीड़ हुई बेकाबू। रामलला के दर्शन के लिए धक्का मुक्की हुई। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के फूले हाथ पांव। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन भी राम भक्ति में डूबे। अपने निजी एक्स हैंडल से हिंदी भाषा में केविन पीटरसन ने किया पोस्ट, लिखा जय श्री राम। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर लगी तत्कालिक रोक। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते फैसला लिया गया। ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों का पैसा होगा रिफंड। अगले आदेश तक लगी रोक। रामलला के आभूषणों की परिकल्पना करने वाले यतीन्द्र मिश्र ने बताया कि रामलला के लिए बनाए गए 14 आभूषण 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और पन्ना जड़ित जेवराट डीप रिसर्च के बाद तैयार किए गए। श्री राम के रंग में रंगा सिंगापुर। सिद्धपीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया गया। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए पीएम मोदी को पुजारियों ने अयोध्या में राम मंदिर ले जाने के लिए दिया था उपहार। कल पीएम मोदी ने वो उपहार रामलला के लिए राम मंदिर में भेजा। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ के चलते व्यवस्थाओं को लेकर संजीदा हैं सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी ने खुद से अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण किया। रामलला के ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी से तैयार कराए रामलला के शुभ वस्त्रम सोने और चांदी के तारों से की गई है कढ़ाई। दिल्ली से अयोध्या गई थी 12 से 15 लोगों की थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पत्र का जवाब दिया। लिखा, मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूं। आपकी शुभकामनाओं का आभारी। मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने कहा कि हम 1-2 दिन बाद अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। कहा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। देश की जनता ने बहुत प्यार दिया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी ने लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए देशवासियों का आभार जताया। कहा, हम सौभाग्यशाली, हमारा घर मंदिर बन गए। पीएम मोदी के उपवास रखने पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाया सवाल। कहा, मुझे शक है कि पीएम मोदी ने उपवास किया भी है या नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार की राम जी की मूर्ति पर विवादित टिप्पणी। कहा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से सजीव हो सकता है तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को फायदा मिलने की खबरों पर बोले केसी त्यागी। कहा, गठबंधन के नेताओं के ऐसे बयानों से नहीं हूं सहमत। बताया नकारात्मक टिप्पणी। राहुल गांधी का बयान। राम मंदिर उद्घाटन को बताया बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम। जल्द ही देश के लोगों के सामने रखेंगे अपना एजेंडा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। केंद्र सरकार ने किया भारत रत्न देने का ऐलान। 100वीं जयंती से एक दिन पहले हुई घोषणा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जश्न। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। भारत रत्न की घोषणा के बाद खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, भारत रत्न न सिर्फ उनके योगदान को सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को मिलेगी और बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कर्पूरी जी का जीवन स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित। पीएम मोदी का आभार जताया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला अभिनंदनीय, उपेक्षित वर्ग के लिए किए गए कामों को लेकर सच्ची श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, सामाजिक न्याय के आंदोलन की हुई जीत, पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा। केंद्र सरकार की घोषणा पर बोले कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, कहा मैं इसे राजनीति के रूप से नहीं देखता हूं, केंद्र सरकार का आभार जताया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोले, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया, बिहार और पूरे देश के लोग उनके आभारी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने बिहार का गौरव बढ़ाया, केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। इंडिया गठबंधन के नेताओं की तकरार पर बोले अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा झूठ की राजनीति करती है ममता। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर गठबंधन के नेताओं में नहीं बन पा रही है सहमति, सीट शेयरिंग पर केसी त्यागी का बयान, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समस्या, बिहार में सबसे कम दिक्कतें। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासत अली का बयान, लगातार बढ़ रहा है बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक, बीजेपी को इस बार 15 से 20% मुस्लिम वोट मिलने का दावा। 4 फरवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बेतिया सांसद ने संजय जायसवाल ने जानकारी दी है, करीब 6000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आज अपने आवास पर झांकी कलाकारों और एनसीसी कैडेट से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैडेट्स 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। इस साल का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम महिलाओं पर केंद्रित होगा। कांग्रेस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराया मामला, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार इलाके से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उतार दिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा के होर्डिंग्स। गुवाहाटी में यात्रा रोके जाने पर राहुल गांधी का बयान, कहा कि असम सरकार जो कर रही है उसका फायदा हो रहा है, जब असम में मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन चुका है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जोड़ तोड़ की राजनीति, आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के विनोद पटेल ने अपनी पार्टी के साथ बीजेपी में विलय किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश चुनाव समितियों का गठन किया, पंजाब के लिए गठित समितियों में 27 स्थायी सदस्य और 4 विशेष पदेन सदस्य शामिल। उत्तराखंड के लिए भी प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी, हरीश रावत, यशपाल आर्य समेत 28 सदस्य और 4 पदेन सदस्य घोषित। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ खुलकर बातचीत की, विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके सवालों के जवाब दिए, संगीत और खेलों को लेकर भी चर्चा हुई। शरद पवार के पोते एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार को ईडी ने दिया समन, पूछताछ के लिए आज पेश होने का दिया था नोटिस, रोहित पवार ने पेशी के लिए ईडी से 1 सप्ताह का वक्त मांगा। म्यांमार के सैनिकों को लेने के लिए आया प्लेन मिजोरम में हुआ क्रैश, 8 लोग घायल, प्लेन में 14 लोग सवार थे। पिछले हफ्ते म्यांमार के 276 सैनिक विद्रोहियों से हुई गोलीबारी में मिजोरम में घुसे। म्यांमार सेना के विमान दुर्घटना के बाद मिजोरम के सबसे बड़े लेंगपुई हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन किया गया बंद, मिजोरम के डीजीपी ने कहा कि हादसे के कारणों की हो रही है जांच। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले की कल नहीं हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाले बेंच नहीं बैठे, अब 29 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। यूपी के मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई एक्ट्रेस अमीषा पटेल, 2017 के धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, शादी में डांस के लिए 11 लाख रुपए लेकर नहीं आई थी अमीषा। ज्ञान वापी सर्वे रिपोर्ट मामले में आज आ सकता है फैसला, एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के लिए दाखिल किया था प्रार्थना पत्र, दोपहर को 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद। मुख्तार के खिलाफ फर्जी शस्त्र मामले की सुनवाई आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से में होगी पेशी, 35 साल पहले फर्जीवाड़ा कर दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला, स्वास्थ्य आधार पर सत्येंद्र जैन को मिली थी अंतरिम जमानत, ईडी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है राउज एवेन्यू कोर्ट। आप सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला, दिल्ली शराब नीति मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है सुनवाई। राजस्थान के बूंदी जिले में प्रेमिका से मिलने गई प्रेमी की हत्या, रंगे हाथ पकड़े जाने पर प्रेमिका के परिजनों ने जमकर पीटा, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। यूपी के मेरठ में कंकरखेड़ा के लाला मोहम्मदपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, दारोगा मुनेश को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, घायल दारोगा की हालत नाजुक, दिल्ली किया गया रेफर। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2014 से अब तक कुल 33 मामलों में हो चुकी है 16,615 गिरफ्तारियां, मंगलवार को विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। शोर मचाने पर भाग निकला आरोपी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, पूछताछ जारी। सीबीआई ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे के 7 कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की परियोजनाओं के लिए दी गई थी 60 करोड़ की रिश्वत। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बरेला में हुए मेहंदी हसन हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। बरोला चौकी इंचार्ज और सेक्टर 49 थाना प्रभारी भी शामिल। मुंबई के मीरा रोड इलाके में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। श्रीराम के नाम के झंडों वाली गाड़ियों पर किया पथराव। पीड़ित परिवार ने एबीपी न्यूज से बातचीत करके बताई अपने आप बीती दर्द किया साझा। मीरा रोड के नया नगर में दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन। योगी मॉडल की तर्ज पर भी मुंबई में दंगाइयों पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर के जागाहिड़ी टोल प्लाजा पर चल रही महापंचायत हुई खत्म। आश्वासन के बाद धरने से उठे किसान। बाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एडीएम को सौंपा किसानों की मांग का ज्ञापन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली गेट के सामने छाया गौतम का धरना और लड्डू गोपाल को जन्मस्थली परिसर में ले जाने से रोकने पर नाराजगी। सुरक्षा कर्मियों ने इजाजत नहीं दी। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं छाया गौतम। अपने समर्थकों के साथ जन्मस्थली पहुंची थी छाया। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर धरने से हटाया। केबल ऑपरेटर्स का पंजाब सरकार पर आरोप। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रधान सनी गिल बोले उनके बिजनेस को हथियाना चाहती है सरकार। 2 केबल ऑपरेटर्स पर आप विधायक की शह पर हुआ हमला। बुलंदशहर में ठेकेदार पर भड़के बीजेपी सदर विधायक प्रदीप चौधरी। टंकी के निर्माण काम में घटिया सामग्री का आरोप है। शिकायत के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे विधायक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया जा रहा है हालड़ा पर्व। भूत प्रेतों से बचने के लिए लोग जलाते हैं मशाल। ग्रामीणों ने जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाके का एक युवक 15 साल बाद अपने घर लौटा। युवक को मृत समझकर परिजनों ने कर दी थी तेरवी। अब परिवार में खुशी का माहौल। यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट घोषित। 251 अभ्यर्थियों को किया गया सफल घोषित। पीसीएस मेंस में चयनित हुए थे 167 पुरुष और 84 महिला अभ्यर्थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन कला सांस्कृतिक और भाषा अकेडमी ने करवाया कार्यक्रम के जरिए पेश की गई जम्मू कश्मीर की संस्कृति। त्रिपुरा के अगरतला में धलेश्वरी उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उद्घाटन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजन कराया गया। दिल्ली में चल रही रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां। मंगलवार को परेड के लिए हुई फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान जवानों का जोश हाई दिखा। थल सेना, नौसेना, वायुसेना की टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होंगी शामिल। कई राज्यों की झांकियों का केंद्र में होंगी महिलाएं। 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का करेगी आगाज। गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होंगी शामिल। फ्लाई पास्ट में गरजेंगे 51 विमान। इनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान भी होंगे शामिल। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ गणतंत्र दिवस परेड में हुए शामिल। भारतीय तट रक्षक दल में असिस्टेंट कमांडेंट है पत्नी शर्मा। 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पाकिस्तान से लगती सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। घुसपैठ की आशंका को लेकर निगरानी रख रहे हैं जवान। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम। 13 साल बाद जनवरी महीने में पड़ी इतनी ज्यादा ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली में 29 जनवरी तक छाया रह सकता है कोहरा। आज और कल 2 दिन हो सकता है बहुत ज्यादा कोहरा। येलो अलर्ट जारी। रायबरेली में पेड़ से टकराई कार। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसे में 2 लोगों की मौत। गणेशपुर क्षेत्र का मामला। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे केएल राहुल। हेड कोच राहुल द्रविड़ बोले हमारे पास विकेट कीपर के रूप में 2 और ऑप्शंस मौजूद। सिर्फ स्पेशलिस्ट बैटर के रूप में खेलेंगे केएल राहुल। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में विकेट कीपर की भूमिका के लिए केएस भरत और ध्रुव जुनेल के बीच टक्कर। केएल राहुल की भूमिका में किया बदलाव। आईसीसी ने ओडीआई की बेस्ट टीम का किया ऐलान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा चुने गए सर्वश्रेष्ठ 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के कप्तान। टीम में कोहली, शमी समेत 6 खिलाड़ियों को जगह मिली।